जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स: क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। 60 students play cricket, 70 students play football, 40 students play hockey, 25 students play both cricket and football, 15 students play both football and hockey, 10 students play both cricket and hockey. How many students play all the three games? Draw a Venn diagram showing the distribution of sports participants in all the games. जी, तो हमें कहा किया जा रहा है जी, एक स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर 125 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसी न किसी गेम में, यानी टोटल 125 हैं, ठीक है। और उनमें से 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट में जो है क्रिकेट खेलना पसंद की है, यानी स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो हॉकी खेलते हैं। यानी कि आपको ऑलरेडी जो 60 तादाद नजर आ रही है क्रिकेट की और 70 स्टूडेंट नजर आ रहे हैं फुटबॉल के, इनके अंदर 25 स्टूडेंट ऐसे भी रखे गए हैं जो क्रिकेट भी खेल लेते हैं और फुटबॉल भी खेल लेते हैं, ठीक है। फिर इस स्ट्रेंथ को 60 किया गया है, ठीक है। यानी 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल लेते हैं, ठीक है। तो वो इधर क्रिकेट में भी शामिल किए गए हैं और हॉकी में भी या फुटबॉल में भी शामिल किए गए हैं। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी प्ले करते हैं। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। 15, अच्छा देखिए एक चीज़ समझ लें, इस चीज़ में हमें 60 जो स्टूडेंट दिए गए थे जो क्रिकेट खेलते हैं, वो 60 टोटल क्रिकेट नहीं खेलते, उनमें से 25 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल लेते हैं और फुटबॉल भी खेल लेते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल सकते हैं और फुटबॉल भी खेल सकते हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल सकते हैं, तो आप बताएं फुटबॉल के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 35, क्योंकि जो 25 है वो फुटबॉल भी खेल सकते हैं और 10 सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो ये इस तरह ओवरऑल ये जो वैल्यू बनाई गई है ये इनको एड आउट करके बनाई गई है। 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल भी खेल लेते हैं, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट हॉकी खेल लेते हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेल लेते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर 10 स्टूडेंट का इधर भी कम्बिनेशन आ रहा है, हॉकी और फुटबॉल के भी 15 स्टूडेंट हैं, क्रिकेट और फुटबॉल के भी 25 हैं। और हमने इसमें करना क्या है, हमने ये बताना है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों गेम में खेल लेते हैं, यानी कितने स्टूडेंट सेम गेम खेल सकते हैं, यानी कौन सा स्टूडेंट है जो फुटबॉल भी खेल सकता है, हॉकी भी खेल सकता है और एज वेल एज वो जो है क्रिकेट भी प्ले कर सकता है, ठीक है। और फिर हमने वेन डायग्राम बनानी है जिसमें हमने ओवरऑल बताना है कि क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल कितने कितने स्टूडेंट खेल सकते हैं और इनमें कम्बिनेशन क्या है, कितने लोग सेम गेम खेल रहे हैं, ये भी, ठीक है। जी, तो ये मैंने अपने सेट के लिए डाटा बना लिया है। जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें जो भी डाटा दिया हुआ था मैंने इनको जो है अरेंज कर लिया है। यू मैंने लेट कर लिया है कि जो मेरे टोटल पार्टिसिपेंट हैं वो यू हैं, ठीक है। सी से मैंने लेट कर लिया क्रिकेटर प्लेयर्स को, एच से हॉकी प्लेयर्स को, एफ से फुटबॉल प्लेयर्स को। नंबर ऑफ यू यानी टोटल मेरे पास पार्टिसिपेंट 125 थे। नंबर ऑफ क्रिकेट यानी जो लोग क्रिकेट खेल सकते हैं 60 थे। नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स 40, क्रिकेट एंड फुटबॉल प्लेयर 25, फुटबॉल एंड हॉकी प्लेयर 15, क्रिकेट एंड हॉकी प्लेयर 10, क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल कम्बिनेशन जो है यानी कितने लोग हैं जो तीनों गेमों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओवरऑल, इनको मैंने फाइंड करना है। तो आ जाए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे अपना प्रिंसिपल, जो हम पिछले कई क्वेश्चन में यूज करते आए हैं, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन फॉर 3 सेट्स। 3 सेट हैं, देखिए क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल प्लेयर, 3 किस्म के हमारे पास जो है वो प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम ये प्रिंसिपल को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। जी, तो क्या था हमारे पास ये प्रिंसिपल। जी, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्रिकेटर प्लेयर यूनियन हॉकी प्लेयर यूनियन फुटबॉल प्लेयर इक्वल होगा नंबर ऑफ क्रिकेटर प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ हॉकी। पहले अलग अलग सबका, ठीक है, ये बड़ी दफा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद दो दो का कम्बिनेशन क्रिकेट एंड हॉकी माइनस नंबर ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल, ठीक है। तो इन सब का डाटा मेरे पास गिवन है, इन सब की वैल्यूज जो है वो मुझे पता है, तो आइए जरा इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये सारा मेरे पास यू के इक्वल होगा,
तो यू मेरे पास ये सारा इनका यूनियन ये किसके इक्वल होगा, यू की, और नंबर ऑफ यू मेरे पास है 1 2 5। नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर मेरे पास है 60। नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर की अगर आप बात करें, ये देखिए फुटबॉल प्लेयर मैंने यहाँ पे, जी फुटबॉल प्लेयर मैं लिखना भूल गई, मेंशन करना भूल गई। नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर जो थे हमें बुक पर दिए हुए थे, और नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर हमारे पास थे, जी नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर मेरे पास 70 है, ठीक है, तो मैं वो पुट कर देती हूँ। नंबर ऑफ हॉकी मेरे पास है 40। और अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो एक देखें ज़रा, क्रिकेट एंड फुटबॉल की अगर आप बात करते हैं तो वो आपके पास दिया हुआ है 15। जी तो नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी प्लेयर की बात करें, क्रिकेट एंड हॉकी 10 है, हॉकी एंड फुटबॉल जो है 15 है, और क्रिकेट एंड फुटबॉल जो है वो 25 है, ठीक है, 125। ये वैल्यू सारी पॉजिटिव है। 60 और 10, 60 और आपके पास जो है 40 कितना हो जाएगा, 100 और 170, यानी पॉजिटिव सारे आप एक साइड पे जमा कर लें, और नेगेटिव नंबर जितने भी आपके सारे हैं आप उनको एक साथ ऐड कर लें। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 120 हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। और एक चीज़ जो हमारे इनके साथ चलती आ रही थी, नंबर ऑफ क्रिकेटर, हॉकी एंड फुटबॉल, ये ऐसे ही साथ रहेगा, नंबर ऑफ क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। ये इस साइड पर 120 पॉजिटिव है, इस साइड पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल 5। 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट सारी चीज़ें खेल सकते हैं, ठीक है। अभी एक तो हमने ये फाइंड कर लिया, दूसरा में कहा गया था कि वेन डायग्राम बनाएं। वेन डायग्राम के लिए भी हमने जब तीनों को अलग रिप्रेजेंट करना है तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को और सॉल्व करना। जी तो ये मैंने सेट बना दिया है यूनिवर्सल, ठीक है, ये देखिए यू हो जाएगा, ये रेक्टेंगल मैंने बना दी, ये मैंने रफली बनाई है, आप जरा स्केल से नीट कर लें। क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल के लिए अलग अलग मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं। मैंने अब ये फाइंड करना है ओवरऑल तो 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 लिख देती हूँ, ये 5 देखें, ये 5 इसके साथ भी और इसके साथ भी कंबाइन हो रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि हॉकी और फुटबॉल 5 लोग खेल सकते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट 5 लोग खेल सकते हैं, यानी ओवरऑल इनका कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन बाकी जो है वो स्पेसिफिक फाइंड करने हैं आपने, कितने हॉकी, कितने फुटबॉल और कितने वो आपके पास बचेंगे क्रिकेटर। तो उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सिर्फ क्रिकेटर प्लेयर्स चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्लेयर्स ओनली प्ले क्रिकेट। अब हम यहाँ पर क्रिकेट की अलग वैल्यू निकालने लगे हैं। इसके लिए क्या करें, नंबर ऑफ सी लेकर माइनस कर दें हर वो सेट जिसके अंदर सी यूज हो रहा था। सी कहाँ कहाँ पे यूज हुआ था, देखिए नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी में यूज हुआ था, नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल में यूज हुआ था, और इसके साथ ही आप प्लस कर दें ओवरऑल जहां पर क्रिकेट का यूज आया था जब तीनों के हमने इंटरसेक्शन लिए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिर्फ क्रिकेट की वैल्यू मिल जाएगी और आपकी डायग्राम इजी हो जाएगी। नंबर ऑफ क्रिकेट टोटल हमारे पास 60 थे, ठीक है। क्रिकेट एंड हॉकी प्लेयर अगर बात करें वो 10 थे, हॉकी एंड फुटबॉल की बात करें 25 थे, और ये अगर आप बात करें हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल वो हमने अभी पीछे निकाला है, वो हमारे पास 5 थे, ठीक है। 60 और 5 मिलके 65 हो जाएंगे, -35 आप करेंगे तो आपके पास 30 बचेंगे, ठीक है। ये 30 स्पेसिफिक सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर साथ में हम क्रिकेट की जगह 30 लिख देंगे। इसी तरह हमने सिर्फ हॉकी के लिए फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर ये ही लाइन लिखेंगे, प्लेयर्स ओनली प्ले हॉकी, ठीक है, जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। तो नंबर ऑफ हॉकी ले लें, जहां जहां पे हॉकी यूज हुआ है, नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी यूज हुआ था, अभी हमने ऊपर भी यूज किया है, नंबर ऑफ इसी तरह हॉकी एंड फुटबॉल यूज हुआ था, और ओवरऑल नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल जो हम यूज कर रहे हैं बार बार, जो हमने भी खुद निकाला है, ठीक है। नंबर ऑफ हॉकी की बात करें तो 40 स्टूडेंट हमारे पास उन्होंने कहे थे टोटल, जो डाटा में दिए थे हमें, और इन 40 में से 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, और इसके अलावा 15 ऐसे हैं जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, और 5 ऐसे हैं क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों चीजें खेलते हैं। 40 और ये मिलके 5, 45 और 15 और 10 अगर आप देखें तो आपके पास ये बन जाएगा
25, आप इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। अब ये देखिए 20 प्लेयर सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं, तो 20 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या रह गया जी, नंबर ऑफ, अब हमने क्या बताना है जी, प्लेयर्स ओनली प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो इसी तरह आप नंबर ऑफ फुटबॉल ले लें, कहाँ का नंबर ऑफ फुटबॉल यूज हुआ था, नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल, नंबर ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल, और उसके साथ साथ एक चीज हमने ओवरऑल ली थी, नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल। इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास जो है वो वैल्यू अंदर 70 है। क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले 20 थे, और हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले जो मेरे पास थे वो 15 थे, और ये ओवरऑल हमने 5 निकाले हैं। 75 माइनस 35 जब आप करेंगे तो आपके पास सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले आ जाएंगे 35। ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये डायग्राम को जरा फिर से एक दफा देख लें। 20 लोग ऐसे हैं जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 35 ऐसे हैं जो आपके पास फुटबॉल खेलते हैं, और उसके अलावा आपके पास जो है 5 लोग ऐसे हैं जो ये तीनों गेम्स प्ले करते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको डायग्राम की समझ आ गई होगी। जी, तो ये डायग्राम वैसे पूरी हो गई है, बस एक छोटी सी इसमें कमी है, वो क्या है जी, ये देख लें 30 लोग क्रिकेट खेलते थे और 35 जो है फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डाटा के अंदर हमें कहा गया था कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले 10 हैं, ठीक है। तो आपने इनको भी यहाँ पर मेंशन करना है, इनके दरमियान में कॉमन एरिया पे, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख लें हॉकी खेलते थे 20 लोग, और 35 जो है वो सिर्फ खेलते हैं फुटबॉल। लेकिन उसके अलावा हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स जो हैं वो हमें बताए गए थे 10 डाटा के अंदर, हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वाले, ठीक है। ये देखिए हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वाले, ये क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले, ये जो टर्म्स आपको दूसरी भी दी हुई हैं, आपने जरा इनको भी देख लेना है, यहाँ पर इनको भी मेंशन कर देना है, ठीक है। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।